हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद आकांक्षा। कैसे हो आप सभी लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आई होप आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। बस इस समय मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो इस वजह से कोल्ड हो रखा है बहुत ज़्यादा। और आवाज़ भी थोड़ी सी गला क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है, गर्म पानी मैं पी रही हूँ। तो आजकल अब सर्दियाँ चली गई हैं और गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो इस समय मौसम बदल भी रहा है ना, तो इस वजह से अगर आप सुबह ठंडा पानी या गर्म पानी कुछ भी चेंज करेंगे तो इस वजह इससे आपके हेल्थ पर ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा। थोड़ा बहुत कोल्ड फीवर या ऐसा कुछ हो रहा है सबको, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। तो गर्मियों में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे के ब्लॉग्स में। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखा करिएगा। ये देखिए, मैंने आपको घी दिखाई, ये मैं अपने घर की दूध की मलाई से ही बनाती हूँ। जैसे कि जो भी दूध आया उसको बॉईल करके अच्छे से अगर आप रख देते हैं तो उससे मलाई से मलाई बनाने बनाने मलाई अच्छी मलाई मलाई बनती है। उससे फिर अपनी वो प्योर भी होती है। एक्चुअली उसमें कुछ मिलावट नहीं होगा, वो हमारे घर का खुद का बनाया हुआ होता है। यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था स्कूल से, तो उसके एडमिशन के बाद फर्स्ट फी सबमिट हुई है, तो बस वही दिखा रही थी। और यहाँ पर ये एक्चुअली मैं एक दिन के बाद का ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल एकादशी थी और कोई बड़ी एकादशी थी, सॉरी मैं मुझे अभी याद नहीं कि कौन सी एकादशी थी। तो मेरी मम्मी उसका फास्ट रखती हैं, तो बस उनके लिए मैंने आलू और थोड़े से मखाने बुने थे। तो मखाना मैंने थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर लिया था, उसको डब्बे में वो करके स्टोर करके रख लूँगी क्योंकि मैं अपने बेटे को देती हूँ। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर आप मखाने थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि जब भी देना हो आप तभी उनको दीजिए, और जब भी फ्राई करिए तो जैसा कि भी हो, अगर आप फ्राई करके अच्छे से रखे रहेंगे तो फिर आपको देने में बहुत ही ईजी रहेगा। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी क्योंकि मेरी और बेटे दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर मैं उठी 5 बजे, फिर मैंने चाय बनाई और ये देखिए जूस लेकर आया था, तब का वहीं पर रखा हुआ पड़ा था। तो अब उसको भी मैं उठा रही हूँ, पर अब ये उठ नहीं रहा था। मैं उसके बाद सीधा आ गई थी किचन में। बर्तन मैंने दोपहर के वॉश नहीं करे थे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए एक गिलास पानी पिया। सो के उठने के बाद आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। और उसके बाद बस मैं लग गई थी अपने बर्तन वॉश करने के लिए। अगर आप घर की चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, मैनेज करने के साथ ताकि एक्स्ट्रा टाइम ना लगे, कुछ टाइम हम अपने टाइम से सेव भी कर पाएँ, तो उसके लिए थोड़े-थोड़े बर्तन अगर निकल रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कि अगर एक प्लेट निकली तो आप उसको वॉश करिए। अगर आप जैसे है तो बर्तनों को वॉश करिए। ऐसा नहीं कि शाम के बर्तन इकट्ठा करके रखिए कि मैं रात में ही धुलूँगी एक साथ। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। उनको ये भी ईज़ी लगता है कि मैं अपने साथ में ही एक साथ ही वॉश कर लूँगी, पर ये ना आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस वज़ह से मैं अपने टाइम टू टाइम ये सब करती रहती हूँ, जो भी क्लीनिंग वग़ैरह रहती है। अगर कुछ गिर गया तो ऐसा नहीं कि मैं चलो अभी गिर गया तो शाम को कर लूँगी, उसी समय कर लो, ताकि फिर वो आपको जमेगी भी नहीं गैस पे। अगर मान लीजिए चाय गिर गई या फिर दूध गिर गया या नीचे ही गिर गया है, तो उसको अच्छे से अगर आप उसी समय क्लीन कर लेंगे ना तो आपका टाइम सेव होगा। तो बस यही सब डे रूटीन करने के बाद आज मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह से नहीं करी थी। मैंने करी है जब अपनी किचन क्लीन कर ली, उसके बाद से करी थी, जब मैंने अपने मम्मी का वो आलू बनाया था फास्ट का, उसके बाद से। तो अभी तबीयत बहुत ख़राब सी चल रही है, तो मन भी नहीं कर रहा, पर अभी स्टार्टिंग है हमारी, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी हैं। तो पर यही हमारी लाइफ है। हाउसवाइफ होने का ये मतलब नहीं कि बस आप बर्तन और झाड़ू पोछे में ही रह जाइए। थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें सीखिए जो आपके ट्रैक से अलग हैं, उस पे भी जाइए। पर अगर आपका इंटरेस्ट है तभी, क्योंकि अगर इंटरेस्ट है तो आदमी उसको जल्दी कैच करता है, सीखता है। तो हम हाउसवाइफ्स के पास इतने कामों का भंडार होता है ना कि हम अ, अलग से टाइम निकालने का सोचते तो हैं, बहुत सारे लोग सोचते भी हैं, पर वो निकाल ही नहीं पाते। कभी गेस्ट आ गए उनके टाइम पे, या फिर जो भी उनका एक्स्ट्रा टाइम हो उसमें कुछ और काम कह दिया गया कि अभी ये करना था, ये था, तो उसी हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं और अपना काम वहीं पर रोक देते हैं। पर अगर आप उन्हीं काम के साथ अगर कुछ चीज़ें हैं अगर बार बार बोली जा रही, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि नहीं, अभी मुझे ये काम करना है, मैं ये करने के बाद करूँगी या फिर कल करूँगी। तो अगर आप थोड़ा बहुत स्टैंड लेना सीखेंगे ना, तो तभी आप खुद के लिए कुछ कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी औरतों का मैंने जितना भी जानती हूँ, जो भी हमारा समाज है वो हम सभी को पता है कि कैसा है। घर में काम निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते ही जाएंगे। तो आप उसी हिसाब से खुद को मैनेज करिए और सबका ख्याल भी रखिए, क्योंकि इस समय मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है।
गले सब हर किसी को कोल्ड फीवर और ऐसे करके हो रहा है। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन वॉश करने के बाद अब शाम को भी मैं झाड़ू और पोछा करती हूँ एक बार। शाम को संध्या होने से पहले मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारा पानी इतना खारा आता है ना कि मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा खारा था, पर अभी थोड़ा सा सही हुआ है। तो अगर आप बर्तन को पोंछ कर नहीं लगाएंगे तो उस पे दाग धब्बे से रहेंगे, फिर वो आपके बर्तन अच्छे नहीं लगते। बस यहाँ पे शाम का रूटीन करने के बाद ही मैं आ गई थी कॉम करने के लिए। और यहाँ पर यही अपना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि बाल ना टूटे, इसके लिए क्या करूँ मैं। मेरे घर में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि एग लगाया करो, पर मैं एग ना खाती हूँ ना ही लगाती हूँ, टच भी नहीं करती मैं। तो इस वजह से एग तो नहीं हो पाएगा। ऑयल मेरे हस्बैंड ने एक ऑर्डर किया था, वो अनियन प्याज वाला कुछ करके था, पर मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका भी नहीं दिखा मेरे बालों पर अभी भी मैं वही लगा रही हूँ। बार बार ऑयल चेंज करने से भी बाल खराब हो जाते हैं। तो इस समय मैं खुद को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं अपने काम करूँगी, थोड़ा बहुत रेडी होंगी और उसके बाद फिर अभी कपड़े फोल्ड करने के लिए बहुत सारे पड़े हैं कपड़े मेरे घर में। मेरे कपड़ों को छोड़कर सारे कपड़े मेरी मम्मी वॉश करती हैं, पूरे घर वालों के कपड़े वो मुझे नहीं वॉश करने देती। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे घर में हेल्प नहीं मिलती है। जैसे कि कपड़े हुए तो कपड़े वॉश मम्मी कर देंगी, बाकी उसको लेकर आना, फोल्ड करना, सबके अलमारी में लगाना, ये मेरा काम होता है। तो थोड़ा सा मेरा टाइम यहाँ पे बच जाता है कपड़े वॉश करने के लिए। वरना सुबह इतनी भागम भाग रहती थी तो मैं कपड़े धुल नहीं पाऊंगी। और उसके बाद जो मैं थोड़ा सा टाइम खुद के लिए बचाती हूँ 11:30, उसी समय मुझे कपड़े धोने पड़ते। तो बस यहाँ से मैं खुद को रेडी कर रही थी।